आज हिंदू एकजुटता संकल्प दिवस मनाए का कार्यक्रम जयवान गोष्ठी ने रखा है। आज हमें वो दिन याद दिलाता है कि आज ही के दिन बाबरी विध्वंस किया था हमारे देश के राम भक्तों ने, कार सेवकों ने, और अभी केवल राम मंदिर बन जाने से हमारा संकल्प पूरा नहीं हो जाता है। अभी हिंदुओं को एकजुट रहना होगा, सदैव सदैव के लिए रहना होगा, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे काम करने हैं, जिसमें मथुरा और काशी बिल्कुल एक साफ साफ नजर आ रहे हैं। जैसे बाबरी एक कलंक थी, वैसे ही मथुरा में ईदगाह दरबार भी हमारे लिए कलंक है, क्योंकि वहां से गोपाल जी को लेकर के आगरा में एक जामा मस्जिद है, उसके अंदर गोपाल जी को आज ही चिड़ियों में दबा रखा है। असली जो कलंक है वो उस जगह पर ईदगाह मस्जिद बनी हुई है मथुरा में, इसलिए अयोध्या तो केवल जाती है, मथुरा काशी बाकी है। आज समग्र हिंदू समाज के लिए बड़े उत्साह और आनंद का देश है। 450 वर्ष पुराना तथाकथित इस्लामिक ढांचे को सभी राम भक्तों ने समाप्त कर दिया था और पूरा हिंदू समाज एक हुआ। उसका सुखद परिणाम हुआ कि आज दिव्य और भव्य मंदिर पूरा निर्माण हो चुका है। मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं है, समाज को जागृति का केंद्र है। इसलिए भव्य मंदिर के निर्माण के बाद पूरा हिंदू समाज जातिवाद भेदभाव छोड़ करके राष्ट्र सनातन के लिए एकजुट हुआ है। आनंद की बात है। उसी क्रम में आज 33वीं वर्षगांठ जब मंदिर का प्रारंभ हुआ के रूप में मना रहे हैं। हमें लगता है कि हम सबने कहा था काशी मथुरा विश्वनाथ तीनों में एक साथ एक का मंदिर बना है, जो भी शीघ्र बन जाएंगे ऐसे हम कामना करते हैं और समग्र हिंदू समाज से प्रार्थना करते हैं कि जातिवाद भेदभाव छोड़ करके राष्ट्र सनातन के लिए एक हो। हम तो हिंदू राष्ट्र कह ही रहे हैं, घोषणा की बात नहीं है, क्योंकि इतने प्रसिद्ध हिंदू देश में है जहाँ जिस जाति का वर्चस्व होता है, ज्यादा प्रतिष्ठा होती है, वो गांव भी उसी जाति का कहा जाता है। देश में 70% हिंदू है, तो हिंदू राष्ट्र कहने में क्या परेशानी? केवल हिंदू को अपने आप हिंदू बनाना है। यदि हिंदू अपने हिंदुत्व को जाग लेगा, जागृत हो लेगा और हिंदू बन जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। केवल हिंदुओं को बांटेगा तो उसको रचा जा रहा है, केवल उसको मिटा के तो हिंदू को जागृत करना है। यदि हिंदू जागृत हो जाएगा, ये कहने की आवश्यकता है, सब बाध्य हो जाएंगे इसको हिंदू राष्ट्र करने के। हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद में तो सरकार भी कह रही है, हम जातिवाद के नाम पे, प्रदेश के नाम पे, पार्टीवाद के नाम पे जो बचे हुए सरकार को संरक्षण दे रही है। वो किसी भी जाति का, किसी भी पार्टी का हो, यदि वो एक संविधान ही है, सर्वधर्म का विरोध करता है, तो हिंदू की एकता का सूत्र ये है कि चाहे वो उसका सगा भाई को ना हो, उसका विरोध करे और हिंदुत्व की राष्ट्र की जब बात हो एकजुट होकर एक जगह खड़े हो जाए, इतना ही। हिंदू एकजुटता संकल्प दिवस अब राम जन्मभूमि पर मंदिर विशाल भव्य नव्य और दिव्य बन गया। अब इस समय पर वो उस भूमि पर आज से 33 साल पहले एक बीज डाला गया था। वो केवल राम जन्मभूमि का नहीं था, वो हिंदू राष्ट्र का था। अब धीरे धीरे हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। और जब बात करें हिंदू राष्ट्र की, तो एक गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उसमें सिर्फ हिंदू लोग होंगे। उसमें क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, जो लोग भी राष्ट्र धर्म की बात करें, जो लोग दूसरे के धर्म का आदर करें, जो किसी को तोड़ने की, किसी को गिराने की, किसी को मारने की बात ना करें, जो मनुष्यता की बात करें, इंसानियत की बात करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सनातन धर्म? सनातन धर्म का मतलब है त्याग, तप, प्रेम, भाईचारा। तो जिसमें ये गुण होंगे, उन सब के साथ एक सुंदर परिकल्पना की जा रही है हिंदू राष्ट्र के निर्माण की। जो जैसे 500 साल हमारे को
लड़ाई करनी पड़ी, युद्ध करना पड़ा, हमारी कई पीढ़ियां समाप्त हो गई एक राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए। ठीक ऐसे ही अब हमारे को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं परिकल्पना करता हूँ, आशा करता हूँ आने वाले साल 2 साल के अंदर भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व के नक्शे पर दिखाई देगा। आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, हमारे संविधान में आज की तारीख में भी जो बात है वो सारी वो बात है इंसानियत की, ह्यूमन बींग्स की, मानवाधिकार की। सारा संविधान यही रहेगा। और फिर क्या होता है, समय समय पर संविधान में संशोधन किए गए हैं और आगे भी अगर आवश्यकता होगी जिसमें मानवता जीवित रहे, जिसमें सबको सम्मान मिले, जिसमें सबके अधिकार मिले, जिस आदमी को हर आदमी को अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान मिले, अगर ऐसे आदमी के लिए तो संविधान में जब भी कोई भी संशोधन करना तो होगा, उसमें कोई दिक्कत